हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सुबह सुबह रेडी हो गए हैं हम बच्चे और आरुषि ने साड़ी पहनी है। भाई आरुषि ने पहन ली है साड़ी, इसका मतलब स्कूल में है कुछ खास। और आज होने वाला है फंक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स डे वाला। रेडी है आरुषि और रेडी है आरुष भी। और इनकी स्पीच भी एकदम तैयार है। तो सब बच्चे हैं बिल्कुल रेडी। इनको शुभकामनाएं बहुत बहुत। ये वहाँ स्टेज पे जाकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत ढेठ के साथ में अपना स्पीच सुनाए। ये हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए। चलो बच्चों, रेडी हो? ब्रेकफास्ट हो गया? नंदू की चाय ठंडी होने में नहीं आती, बिल्कुल चिल्ड हुई पड़ी है और फिर भी ये कह रही है ठंडी कर दो। नंदू का नहीं है क्या कुछ? नहीं, मेरा डांस होगा। आपका भी डांस है? चलो भाई, शुभकामनाएं। पहनाए जाएंगे पर कपड़े। अच्छा, इसका आउटफिट वहीं से मिलेगा भाई, स्कूल से ही। पहले ही नाप ली थी हाइट, कितनी है कितनी नहीं। अच्छा, हाइट नाप ली थी? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा कर रहा भाई। तो भाई आज इनका एक फंक्शन है बच्चों का, इसलिए थोड़ा सा घर से रेडी होकर गए हैं। पढ़ाई तो आज नहीं होगी, लंच और वाटर बॉटल वो जरूरी है। बच्चों को भूख भी लग जाती है क्योंकि तैयारियां करने में काफी टाइम लगता है। यही रीजन है इनके नाना नानी के आने का। तो अभी आरुषि वाले नाना नानी भी आएंगे तो वो लोग भी चल दिए होंगे। 8 बज चुके हैं और हम सबको भी आज इनके स्कूल में जाना है। तो चलो भाई, हम भी तैयारियां करेंगे। अब जो है पहले तो इन सबको नाश्ता करवाते हैं और फिर पूजा पाठ करके राम का नाम लेकर चलते हैं। अब करेंगे हम भी स्कूल में जाने की तैयारी। और मैं प्रीति को कह रही मगर साड़ी पहनने की या सूट, तो नु कह रही सूट ही पहन लेंगे, साड़ी पहनने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा बढ़िया, तो साड़ी लगे चाहे तू पहन कुछ ही ले। अच्छा, दादी माँ और दादा का, माँ का, हम भी तो माँ है एक तरफ से। हमारा भी तो दिन है। चलो है, सीनियर का है। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, हम जूनियर माँ है। अर्निका कह रही मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। मैंने कहा हमारे बच्चे अब खिलौने से खेलने लायक नहीं रहे, वे बड़े हो गए, अब खिलौने नहीं है यहाँ से। मैंने तो कट्टा भर के सारे दे दिए थे। मगर क्या करेंगे इनका, हमने सारे दे दिए थे। अब तुझे खिलौने चाहिए, अब तू तैयार हो ले, स्कूल में चलना तुझे भी। नंदनी क्या कैसा डांस करेगी देखिए। चलो रेडी हो जाओ, तेरे पे भी आवे डांस करना। स्कूल में जाके ही करेगी या तो यहाँ नहीं करने की, परफॉर्मेंस वहीं देगी तो स्कूल में ही नंदनी के साथ में। रात दोनों लेट रही मम्मी के दौरे, मगर क्या कर रही हूँ, हम बात कर रही। तो सो गई थी, वानी सोई थी। हाँ उसे तो मैंने जब ठागे उधर लोग हम बात कर। हाँ वो नहीं पड़ी रहे, तू सो रही थी। अच्छा जी, और वहाँ तेरे मुँह की तरफ तू देख रही होगी ना, वहाँ मुँह फेर कर मुँह और लौट गई थी। अच्छा हाँ। वहाँ तेरे पप्पा देख धूप में बैठे, धूप सेक रहे। तू भी जाएगा तुम? तो भाई अब हो गई सबकी स्कूल में जाने की तैयारी, सब लोग रेडी हो चुके हैं और वादे के अकॉर्डिंग 11 बजने वाले हैं। तो गाड़ी बाहर निकाल ली है, अब चलते हैं और यहाँ का लॉक कर देते हैं। हो गया बस। और मम्मी पापा उधर से उधर ही जाएंगे, इनका फंक्शन अटेंड करके बच्चों का। और भाई मिलाई हो रही है अभी। और वो वाले नाना नानी नहीं आ सकते क्योंकि वो भात नोत का आगे, तो किसी ने बताया होगा बड़े बुजुर्ग ने कि भात नोतने के बाद में फिर कहीं और जाना नहीं होता जब तक शादी नहीं होती बच्चे की। हाँ, तो इसलिए ये रीति रिवाज है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। और चलो उसे अभी तो नाना नानी है। हाँ एक ही है बात है, चाहिए आ जाओ, चाहिए आ जाओ। हाँ बात एक ही है। हाँ तो चलो जी अब चलते हैं। मम्मी पापा का बैग भी पैक हो गया साथ के साथ। मैंने कहा आज और रुक जाते, नहीं आधे रास्ते में आ रहे, तो आधे रास्ते तक पर जाके खतुल्ली के पास में मम्मी अपने मायके में घूम के आओगी, नानी को देख के आओगी। अभी हमारी नानी भी है ना, ये देखो यहीं से मिलन हो रहा, यहीं मिलन हो रहा। फिर वहाँ मिलन होगा। हाँ वहाँ भी करियो स्कूल में। बढ़िया लगा। तू यहीं पढ़ेगी क्या आज घर में? आ चल बाहर। आजा। कभी हमारे मम्मी पापा ने ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं किए, लेकिन आज सबके चेहरे पर काफ़ी स्माइल थी। दिल को एक सुकून था कि आज हमारी फैमिली इतने खुश है। तो पापा जी भी पहली बार जा रहे थे ऐसे फंक्शन में, वो भी आरुषि और नंदनी के। 5 मिनट में पहुंच गए स्कूल में। 5 मिनट में ही आ गए। 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है। तो हमारी पूरी फैमिली आज पहली बार स्कूल में आ रही है क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ। उसमें हम ही आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में कोई भी आ जाता है घर में, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी। हमने इसीलिए इनके नाना नानी पहले दिन शाम को ही बुला लिए थे क्योंकि वो बाई बस आए थे। तो कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई बाहर स्कूल की तरफ से भी हो रही थी।
तो जैसे जैसे हमने अपने कदम आगे बढ़ाए तो हम लोग सही टाइम पर आए थे, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो काफ़ी भीड़ थी। चेहरे पर कितनी बढ़िया सी मुस्कान आ गई है। उस काम के साथ साथ इनका डांस भी। बिल्कुल सर। It is- माँ को डांटती तो थोड़ा हम भी खुश हो जाते। कोई तो है जो अपना माँ पर दिल चलाता है। बड़ी ही प्यारी प्यारी दादी माँ देखो जरा इधर देखो पत्थर छोड़ दादी माँ दादी माँ प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। तो की तरह फिर वो बच्चे ही होते, तरम कहानी है सबसे अनमोल। कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ और। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बाकी प्यार का लगा रहे हैं है नहीं है? मैं लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये क्लास लगा रहे हैं? परफॉर्मेंस के बाद तो बात होगी, वो तो होगी ही, लेकिन उससे पहले ही देखिए कि चेहरे को किस तरह आपको आपका उनका प्यार दिख रहे हैं। बच्चे किसी के भी हो, बच्चे बच्चे होते हैं, और ये देखिए आप कितने सुंदर। और मैं जानता हूँ आप इस पल को याद करते होंगे। आज आप बड़े हो चुके हैं, हम लोग बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम इस पल को बिल्कुल याद करते हैं जब कोई चिंता नहीं थी। किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना। तो ये तो बच्चे हैं, नटखट हैं। ये जो इसमें आ रही है ना बिल्कुल सामने। दीपक सर हम तैयार हैं। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। ग्रैंड पेरेंट्स डे तो चला गया है, लेकिन उसका फंक्शन अभी बाकी था, जिसकी तैयारियों में कई दिन से बच्चे लगे हुए थे। तो अपनी नंदनी का परफॉर्मेंस देखकर दिल खुश हो गया। अब की बार उसने किसी की नकल नहीं की, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से जो है डांस किया। मैं क्या करूं, कुछ में रब दिखता है। मन ऐसे किया जैसे देखते चले जाओ नन्ही सी जान, और वैसे भी उसके पैर में दर्द था, लेकिन उसने उस दर्द को छुपा लिया। मतलब उसने उस दर्द को किसी को भी महसूस नहीं होने दिया परफॉर्म करने के चक्कर में। नहीं तो वो कई दिन से परेशान है और काफ़ी खुश थी, और इस भीड़ में वो हमें भी ढूंढ रही थी। लेकिन और पेरेंट्स उसे हंसा रहे थे जो आगे बैठे हुए थे। उसके पापा उसे नज़र आ गए थे, इसीलिए उसने हाय भी बोला था।
हम काफी पीछे थे, इनके नाना नानी भी और दादा दादी भी और मैं और प्रीति भी, क्योंकि हमें देखकर बच्चे फिर नर्वस हो जाते हैं थोड़े से, वो नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग एक साइड में पीछे बैठ गए थे। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया सभी बच्चों ने, बहुत अच्छा किया, ऐसे करते रहो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। और ऐसे फंक्शन होते हैं तो बच्चों का स्टेज पे एक मतलब नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो कभी भी हेजिटेशन नहीं मानते हैं कुछ बोलने से, परफॉर्म करने से। तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई हो सभी बच्चों को, दादा दादी को, हमारे पाल परिवार की तरफ से, और स्कूल को भी। बहुत अच्छा आपने सिखाया, बहुत मेहनत की है रात दिन उन्हें सिखाने में, पढ़ाने में। कॉस्ट्यूम भी काफ़ी अच्छा था। तो जी ऐसे ही हमेशा ऐसे फंक्शन होते रहे, दादा दादी नाना नानी आते रहे सभी बच्चों के, और वो भी परफॉर्मेंस अपने नाती पोती का देखते रहे। तो मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी खुश थे, पहली बार ऐसा प्रोग्राम उन लोगों ने अटेंड किया है। वैसे तो मम्मी पेन से परेशान रहती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आ जाओ आप, कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो लाइफ में चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव भी, दर्द भी। बच्चों का आप देखोगे तो उन्हें और खुशी मिलेगी। तो ये देखिए नंदनी हंस रही थी, मतलब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो किसे देख के हंस रही थी, लेकिन उसे हम नज़र नहीं आए थे, बाद में नज़र आई उसे हम, जब वो परफॉर्म करके आ गई थी तब प्रीति उसे बाहर नज़र आई थी। तो सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। इतने सारे बच्चों को संभालना सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। अब बारी आती है इन दादा की परफॉर्मेंस की। तो शायद इतने लोगों के बीच में ये एक ऐसे अकेले दादा थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की, और बहुत अच्छा लगा सब। अब बारी आ गई है आरुष और आरुषि की क्लास की, और ये दोनों एकदम रेडी है। माँ का और आरुषि की साड़ी का एक कलर है, उसे सेम उसी तरीके से पहनाई गई है साड़ी जैसे उसकी दादी पहनती है। तो आरुष भी एकदम रेडी है।
परफॉर्मेंस सब बच्चों की हो चुकी है और अब घर जाने का समय। ये देखो बहुत अच्छा रहा और सब ग्रैंड पेरेंट्स को जो है काफ़ी पसंद आया। सब लोग जो है बहुत सराहना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया और सबके नाना नानी सबके दादा दादी आए हुए हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस हो चुकी है और आज यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था भाई पेरेंट, और यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था आज ग्रांड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया स्कूल में। तो माँ पिताजी और उसके दादा दादी और नाना नानी सब आए हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया। कार्यक्रम अच्छा था और पेरेंट्स सभी बच्चों के गार्जियंस, अभी कार्यक्रम का समापन हुआ तो सब अब घर चलेंगे, लेकिन भाई दादा दादी और नाना नानी सब बच्चों के बहुत खुश हैं। और हमारे यहाँ पे जो सब्सक्राइबर भी हैं और मिलने वाले लोग वो मिल रहे हैं। माँ पिताजी से भी यही मिल लिया आज, तो इनकी इच्छा थी मिलने की माँ पिताजी से। और नंदनी, आरुषि और आरुष ये देखो गेटअप में बिल्कुल सही थे और इन्होंने जो है अपना स्पीच दिया स्टेज के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ भाई आरुष, तो भाई स्कूल में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ में अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, जीवन में उनका भी मूल्य समझें और उन्हें इस चीज़ का भी एहसास हो कि हमारे जो रिश्ते हैं दादा दादी के उन्हें संजो कर रखना चाहिए। वो एक अच्छी सीख देते हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो अनुभव उनका जो है वो बहुत हो चुका है और उस अनुभव को जो है साझा करते हुए बच्चों को सिखाया जाए। आरुषि और माँ का जो है मैचिंग हो रहा है आज, है सेम सेम, और ये भी दादी माँ बनी हुई है। और अब आगे भाई नाश्ता भी, तो नाश्ता लो भाई, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, तो खाने पीने की व्यवस्था भी है भाई यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है हम बच्चों के स्कूल आए थे और ये हैं राजीव सर और कपिल सर। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम आयोजित किया, तो कुछ ही दिन की तैयारी में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। और ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हुए थे भाई, नाना नानी भी थे बच्चों के और दादा दादी भी थे। तो सबसे मेन बात है कि उन्हें भी दिखाना चाहिए कि बच्चे हमारे कहाँ पढ़ते हैं और वहाँ का कल्चर क्या है और कैसा एटमॉस्फेयर है। और इसके अलावा सब इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं। हम तो हर कार्यक्रम इनके अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और आज ग्रैंड पेरेंट्स डे पे बच्चों के दादा दादी नाना नानी सभी बहुत खुश हैं। तो जीवन में पढ़ाई के अलावा भी जो है भाई सर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिससे कि बच्चों को अपने दादा दादी और नाना नानी का मूल्य भी समझ में आए कि जीवन में उनका मूल्य क्या है। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा है, कई गुना है, तो वो अपना शेयर करें बच्चों के साथ में। और बच्चे भी दादा दादी के साथ अपना व्यवहार जो है वो बच्चों वाला उनको भी सिखाए, तो दोनों का जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनेगा। तभी हम लोगों की जो है संस्कृति और परंपरा जिंदा रहेंगी। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक है। तो कार्यक्रम का जो है भाई वो समापन हो गया और सबसे हम मिल भी लिए। अब चलते हैं घर की तरफ, तो एक्सपीरियंस पूछेंगे भाई दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स का, नाना नानी का कैसा रहा है। और ये कुछ झांकियाँ हैं यहाँ पे तो लगाई गई हैं। सचिन की तो भी आ गई, तो चलें अब। चलो हाँ जी, कर दी मैंने कंप्लीट। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, वो दिखाइए। नमस्ते नंदनी। यहाँ खड़े हो।